चंद्रयान से संपर्क बनाने में फेल हुआ इसरो। भारत की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका। अभी 14 दिन और रिसर्च करने वाला था चंद्रयान। -220 डिग्री के सामने प्रज्ञान और विक्रम दोनों ने तोड़ा दम। जी हां दोस्तों, बड़े दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान के साथ संपर्क बनाने में फेल हो गए हैं। चांद की अंधेरी दुनिया में सोया चंद्रयान बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं जाग रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इतना एडवांस होने के बावजूद भी चंद्रयान इस तरह निष्क्रिय कैसे हो गया? ऐसी क्या वजह है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी वैज्ञानिक इससे संपर्क नहीं बना पा रहे हैं? और अब आगे इस मिशन में कोई उम्मीद बाकी भी है या नहीं? यही सब हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज से तकरीबन 1 महीना पहले जब चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इसका अंत इतना दुखद होगा। अभी की बात करें तो लगातार कोशिश करने के बाद भी वैज्ञानिक चंद्रयान के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। हमारा चंद्रयान जो 1 महीने पहले तक चांद की अंधेरी दुनिया में सीना तान कर इधर उधर चहलकदमी करते हुए घूम रहा था, वो आज बेजान सा होकर एक कोने में पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ समय पहले तक नए नए कीर्तिमान बनाने वाले चंद्रयान के यह हालात आखिर कैसे हुए? चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। असल में दोस्तों, अंतरिक्ष की गहराई में गोता लगाकर और 40 दिन का सफर तय करके जब हमारा चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचा तो पूरी दुनिया इस सफलता को देखकर हैरान रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। यह बात 23 अगस्त 2023 की है, जब चंद्रयान ने यह कीर्तिमान बनाया। इसके बाद बारी थी चांद की इस रहस्यमयी दुनिया में खोजबीन करने की, और अपने इस काम को भी चंद्रयान ने इतना बखूबी पूरा किया था कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और नासा जैसी स्पेस एजेंसियां हैरान रह गई। चंद्रयान ने चांद पर वो खोज निकाला जिसे नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर भी नहीं ढूंढ पाया था। दरअसल चंद्रयान 3 ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की मदद से चांद की सरजमी पर एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन जैसे तत्व खोज निकाले थे। यह पहली बार था जब किसी अंतरिक्ष यान ने चांद पर इन सब तत्वों को खोजा। इसके चलते चंद्रयान की यह खोज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा खास मानी गई और इसकी चर्चा खूब हुई। और चंद्रयान सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि उसके बाद इसने चांद पर सल्फर और ऑक्सीजन को भी ढूंढ निकाला। आपको बता दें कि चांद पर सल्फर का मिलना एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसकी मदद से वैज्ञानिक चांद की उत्पत्ति और उससे जुड़े रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। साथ ही ऑक्सीजन की खोज आने वाले समय में चांद पर जीवन बसाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज नहीं तो कल हम इंसान चांद को अपनी स्पेस कॉलोनी बनाने ही वाले हैं। तो इस तरह यहां तक चंद्रयान 3 मिशन हम लोगों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर रहा है, और सही मायने में देखें तो इसरो वैज्ञानिकों को भी इससे इतनी ज्यादा उम्मीद शायद नहीं थी जितना बेहतर इसने करके दिखाया। दरअसल वैज्ञानिकों का प्लान लैंड करने के बाद इस मिशन को सिर्फ 14 दिन तक चलाने का था, क्योंकि चांद पर एक दिन पृथ्वी एक 14 दिनों के बराबर होता है, और रात में यहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि रिसर्च व खोजबीन का कोई काम हो पाना मुमकिन ही नहीं है। इसलिए मिशन को सिर्फ 14 दिन के लिए प्लान किया गया, यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को अपना सारा काम इन 14 दिनों में निपटाना था, जो 4 सितंबर को पूरे हो रहे थे। ऐसे में विक्रम और प्रज्ञान दोनों ने समय रहते ही चांद पर रात होने से पहले अपने सभी रिसर्च के काम निपटा दिए। अब देखा जाए तो यह मिशन बस यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए था, मगर प्रज्ञान और विक्रम ने इतना कमाल का काम किया कि वैज्ञानिकों के मन में इस मिशन को एक लूनर डे के लिए आगे बढ़ाने का विचार आया। पर सवाल ये था कि ये कैसे किया जाए, क्योंकि चांद पर रात होने वाली थी, और रात में अगर इससे कुछ काम करवाया जाता तो ठंड के कारण प्रज्ञान और विक्रम दोनों नष्ट होने के खतरे में चले जाते। ऐसे में वैज्ञानिकों के दिमाग में यह आइडिया आया कि क्यों ना विक्रम और प्रज्ञान दोनों को स्लिप मोड में डाल दिया जाए। जब फिर दिन निकलेगा तो उन्हें वापस जगा देंगे। इस तरह इनकी एनर्जी भी बच जाएगी और कोई सिस्टम ऑन ना होने के कारण ठंड से होने वाले नुकसान के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सभी को यही आइडिया सबसे ज्यादा सुरक्षित लगा, और सारी कैलकुलेशन करने के बाद 4 सितंबर के दिन वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान और विक्रम दोनों को 14 दिनों के लिए लंबी नींद लेने के लिए स्लिप मोड में डाल दिया। अब ये 14 दिन 22 सितंबर को पूरे होने वाले थे,
यानी चांद पर अगला सूरज 22 सितंबर को निकलने वाला था और वैज्ञानिकों ने यह ऐलान किया कि इसी दिन चंद्रयान को इसकी नींद से जगाया जाएगा। इस तरह पूरा हिंदुस्तान 22 सितंबर के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। सभी को उम्मीद थी कि इस दिन हमारा चंद्रयान नींद से जाग जाएगा और चांद पर नई नई खोज करके फिर से भारत मां का नाम रोशन कर देगा। लेकिन लोगों को झटका तब लगा जब ये दिन आ गया और इसरो वैज्ञानिकों को चंद्रयान की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने इसे स्लीप मोड में डाला था तब उन्होंने इसके रिसीवर को जानबूझकर ऑन रहने दिया था ताकि कमांड भेजकर इसे नींद से जगाया जा सके। मगर वैज्ञानिकों के लगातार कोशिश करने के बावजूद उन्होंने विक्रम या प्रज्ञान की तरफ से जब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं पाई, ऐसा लग रहा है मानो चंद्रयान चांद की भयानक ठंड के कारण दम तोड़ चुका है। दरअसल चांद के दक्षिणी ध्रुव में रात के समय हद से ज्यादा ठंड पड़ती है। अभी पिछली रात की बात करें तो उस दौरान यहाँ का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया था। अब एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि इतनी ज्यादा ठंड में किसी भी धातु या प्लास्टिक वगैरह से बने साइंटिफिक उपकरण का टिक पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस तापमान में इन सब चीजों के अंदर दरारें पड़ जाती हैं। ऐसे में इस बात को बहुत ज्यादा माना जा रहा है कि प्रज्ञान और विक्रम का अंदरूनी सिस्टम इस तेज ठंड की वजह से डैमेज हो गया हो। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर चंद्रयान 3 मिशन को हम यहीं पर समाप्त मान सकते हैं। वैसे वैज्ञानिकों की माने तो इस मिशन में थोड़ी सी उम्मीद अभी भी बाकी है। इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि जैसे जैसे समय बीतेगा चांद के इस हिस्से में सूरज की गर्मी बढ़ती जाएगी और हो सकता है कि पर्याप्त गर्मी मिलने पर प्रज्ञान और विक्रम फिर से चालू हो जाएं। उनका मानना है कि हमें इस लूनर डे के खत्म होने तक अपनी आस नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि चंद्रयान दिन के खत्म होने के आखिरी घंटों में भी जाग सकता है। आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में आज अभी जो दिन निकला है वो 6 अक्टूबर को खत्म होने वाला है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि चंद्रयान को जगाने के लिए वैज्ञानिकों को कमांड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रज्ञान और विक्रम दोनों अपने आप को इस तरह से ऑटोमेटिकली ही चालू कर देंगे, क्योंकि उन्हें ऐसे ही बनाया गया है कि ये ऊर्जा से खुद ब खुद नींद से जाग जाएंगे। साथ ही इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मलय स्वामी अन्नादुर्रई ऐसा सोचते हैं कि चांद पर एक रात बिताने के बाद प्रज्ञान रोवर तो नींद से जाग सकता है, लेकिन विक्रम लैंडर के चांसेस कम हैं, क्योंकि उनके अनुसार हमारा रोवर लैंडर से कहीं ज्यादा मजबूत है। खैर एक्सपर्ट्स चाहे जो भी कहें, सच्चाई यही है कि प्रज्ञान और विक्रम को इतने लंबे समय तक चलने और चांद पर रात में पड़ने वाली सर्दी को झेलने के लिए बनाया ही नहीं गया था। ऐसे में ज्यादा चांस यही है कि शायद ये चांद की सर्दी को झेल नहीं पाए होंगे। और जैसा कि इसरो ने कहा था कि अगर विक्रम और प्रज्ञान 22 सितंबर को नींद से नहीं जागे तो इन्हें हमेशा भारत के लूनर एम्बेसडर के रूप में याद किया जाएगा। अब लग रहा है कि हमें इसी को चंद्रयान 3 का अंत मानना होगा। वैसे आप बताइए 6 अक्टूबर तक चंद्रयान 3 अपनी नींद से जाग पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।